Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है मौमिता की जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो आ चुकी है और एक बहुत बड़ा धमाका जो है वो हो चुका है। चीजें जो है वो इस केस को जितना अब आगे खोलते जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, तो चीजें जो है ना वो नई से नई, नया से नया सरप्राइज जो है वो सामने आ जाता है। नहीं, ये नहीं था जो पीछे पता चला, नहीं, वो तो चीज बिल्कुल गलत थी। अब एक नई चीज पता चल गई है। आई डोंट नो कि इस केस को इतना मरोड़ा जा रहा है या अब फाइनली वो एक लेयर होती है ना प्याज की, छिलके उतारते हैं, नई लेयर उतारते हैं, फिर नई निकल आती है। तो ये केस भी ऐसे ही चल रहा है। अभी तक केस हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो डॉक्टर को पता नहीं कब इंसाफ मिलेगा और कब जो है वो ये सारी चीजें खत्म होंगी। तो अभी फाइनली जो है वो सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है। देखते हैं उसके अंदर क्या इंकशाफ हुआ है, उसके अंदर क्या पता चला है। फटाफट से वीडियो को देखते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना और ये सब्सक्राइब कर लिया ना, थैंक यू गाइस। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं इस केस को लेके। आप लोग भी मुझे जरूर गाइड कीजिएगा बिकॉज मैंने बताया था मैं इस केस के साथ कीप इन टच हूँ। कुछ नई अपडेट आती है तो मैं फौरन से जो है वो देखती हूँ। मैं कहती हूँ इस बंदी को ना इंसाफ मिलना चाहिए यार। कोलकाता केस में आज एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे इस जघन्य अपराध का रहस्य सुलझ गया है। उनके बयान के बाद सीबीआई ने तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की है। सीबीआई ने ऐलान किया है कि अब वे सबूत इकट्ठा करने की बजाय सीधे संदिग्धों की गिरफ्तारी करेंगे। संदीप घोष की पत्नी ने खुलासा किया कि डॉक्टर बिटिया के साथ किए गए अत्याचारों की भयावहता का खुलासा हुआ है। उनके बयान में उल्लेखित विवरण ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। डॉक्टर बिटिया के पैरों को चीरा गया, हाथों को तोड़ा गया और गले को दबाया गया। यह खबर सुनने के बाद हर व्यक्ति के दिल को गहरा धक्का लगा है। सीबीआई की इस नई दिशा निर्देश के बाद यह मामला अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। आज आपको एक ऐसा खुलासा जानने को मिलेगा जो पहले कभी नहीं सुना होगा। हाल ही में हुए खुलासे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिटिया रानी के साथ हुई जघन्य घटनाएं सेमिनार हॉल में नहीं हुई थीं। जी हां, यह खुलासा यह बताता है कि सेमिनार हॉल केवल एक बहाना था जो इस पूरे कांड को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया। जानकारी के अनुसार सीबीआई को एक महत्वपूर्ण सबूत और सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है। यह फुटेज इस बात को दर्शाता है कि बिटिया रानी के साथ जो कुछ भी हुआ वह सेमिनार हॉल के भीतर नहीं हुआ था। जब आप इस वीडियो में इन सबूतों को देखेंगे तो यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सीबीआई ने बताया कि वे पिछले 1 महीने से इस केस की जांच कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी ठोस नहीं मिल रहा था। असल में जिस सीसीटीवी फुटेज को वे लगातार खंगाल रहे थे वह पूरी तरह से नकली था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि असली सीसीटीवी फुटेज प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस से मिला है। इस महत्वपूर्ण खुलासे का श्रेय पूरी तरह से प्रिंसिपल की पत्नी को जाता है। उन्होंने सीबीआई के सामने जो फुटेज का क्लिप सौंपा उसने पूरे मामले को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। अब केस का सच पूरी तरह से उजागर हो गया है और हर बात की सच्चाई सामने आ चुकी है। आज सीबीआई ने एक ऐसे खुलासे के साथ सामने आई है जो इस केस की पूरी तस्वीर को बदल देगा। नए सबूतों के अनुसार सीबीआई ने खुलासा किया है कि बिटिया रानी के साथ किए गए जघन्य अपराधों के बाद उसे सेमिनार हॉल के अंदर पहुंचाया गया और वहां एक पूरी घटना का दृश्य तैयार किया गया। अब सवाल यह उठता है कि इस केस में कितने लोग शामिल थे और कैसे यह पूरा दृश्य तैयार किया गया। सीबीआई ने बताया है कि संजय रॉय जैसे एक अलग व्यक्ति को इस पूरे घटनाक्रम का हिस्सा बनाकर पेश किया गया। आज की रिपोर्ट में सीबीआई ने उन 20 लोगों की पहचान कर ली है जो इस मामले में संलिप्त थे और जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।
प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका कहना है कि अगर एक औरत दूसरे औरत के दर्द को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। उनकी जानकारी और सहयोग ने सीबीआई को इस केस में अहम सुराग प्रदान किए हैं। सीबीआई के पास अब ऐसा सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जो न केवल अपराधियों की पहचान करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि इस पूरे घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार के सबूत मिले हैं और संजय रॉय की कहानी कितनी सच्ची और कितनी झूठी थी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप बिटिया रानी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक न केवल हमारे प्रयासों को समर्थन देगा बल्कि यह भी दर्शाएगा कि करोड़ों लोग बिटिया रानी के साथ खड़े हैं। बेटी को लगेगा मेरा परिवार, मेरे माँ बाप आज मेरे लिए न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें मैं वह अकेले नहीं बल्कि भारत के हर एक भाई बहन मौजूद हैं। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके बिटिया रानी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो सीबीआई पिछले 1 महीने से कोलकाता केस की गहराई से जांच कर रही थी, लेकिन इस पूरे मामले की कुंजी प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी के हाथ में थी। उन्होंने हाल ही में खुलासा किया है कि उनके पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज है जो पूरे केस को पूरी तरह से स्पष्ट कर देगा। जानकारी के अनुसार जब संदीप घोष सुबह अस्पताल पहुंचा था तो उस समय का फुटेज सीबीआई के हाथ में था, लेकिन इसके अलावा एक और फुटेज सामने आया है जो इस केस की दिशा को बदल सकता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बिटिया रानी के साथ किए गए जघन्य अपराध वास्तव में सेमिनार हॉल में नहीं हुए थे। सीबीआई ने हॉल की पूरी जांच की और वहां जो दृश्य पाए गए वे इस धारणा को मजबूत करते हैं कि घटना हॉल में नहीं घटी थी। इस नए फुटेज के आधार पर सीबीआई ने खुलासा किया है कि हॉल में केवल ऐसा दृश्य तैयार किया गया था जिससे यह आभास हो कि सारी घटनाएं यहीं पर घटी हों। अब इस फुटेज के माध्यम से सीबीआई के पास वह सबूत हैं जो इस केस की सच्चाई को उजागर करेंगे और पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा। सीबीआई के सामने पेश किए गए सबूत संजय रॉय को फांसी की सजा दिलवाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जिससे जांच एजेंसी दुविधा में थी कि आखिर ऐसा क्या है जो इस केस में छूट रहा है। अब एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है जो पूरे मामले की तस्वीर को बदल सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार बिटिया रानी के साथ किया गया जघन्य अपराध सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस के अंदर हुआ था। जैसे ही यह अपराध ऑफिस के अंदर हुआ, बिटिया रानी को तुरंत खींचकर सेमिनार हॉल में ले जाया गया। वहां एक जानबूझकर तैयार किया गया दृश्य स्थापित किया गया ताकि यह प्रतीत हो कि सारी घटनाएं हॉल में घटी हों। ऑफिस को पूरी तरह से धोने और साफ करने के लिए पानी, फिनाइल और अन्य केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया। पूरी रात इसे अच्छे से धोया गया और फिर सेमिनार हॉल में एक नकली दृश्य तैयार किया गया, जैसे एक फिल्म की सेटिंग होती है। संदीप घोष ने संजय रॉय को इन जघन्य कार्यों को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया, जिसमें बिटिया रानी को पीटना, उसके अंगों को तोड़ना और अन्य अमानवीय कृत्य शामिल थे। संजय रॉय को इन कार्यों का अभ्यास कराया गया ताकि वह जांच के दौरान सही विवरण दे सके। इसके बाद जब सीबीआई ने जांच की तो उन्हें संजय रॉय के कथनों के आधार पर यह सत्यापन प्राप्त हुआ कि हाँ, यह सब कार्य सही तरीके से किए गए थे। संदीप घोष ने इस केस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही दुनिया को यह बताने का प्रयास किया कि यह एक आत्महत्या का मामला है ताकि मामले की सच्चाई को छुपाया जा सके। इस तरह से पूरे मामले को गढ़ने और सच्चाई को छुपाने की एक पूरी योजना बनाई गई थी। हालिया खुलासों ने इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार बिटिया रानी की मौत को आत्महत्या के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के यह दावा कैसे किया जा सकता है? प्रारंभिक संकेतों से ही यह स्पष्ट था कि यह घटना आत्महत्या की नहीं बल्कि एक संगठित अपराध की थी। यह हत्या की एक सुनियोजित साजिश का परिणाम प्रतीत होती है, जिसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। जब यह केस सामने आया तो इसे दबाने की हर संभव कोशिश की गई। ऐसा लगता है कि संदीप घोष ने इस अपराध को छुपाने के लिए अपने वफादार सहयोगी संजय रॉय को पैसे दिए।
और निर्देशित किया कि वह घटनाओं को उसी तरीके से प्रस्तुत करे जैसा उसे बताया गया था। संजय रॉय को यह आश्वासन दिया गया था कि यदि वह इस सब को सही तरीके से निभाएगा तो संदीप घोष उसे भी सुरक्षा प्रदान करेगा और मामले को संभाल लेगा। पुलिस को बुलाकर जो दृश्य प्रस्तुत किए गए वे उन लोगों से भरे हुए थे जो जांच प्रक्रिया में शामिल थे। हालांकि डिप्टी एएसपी और ईएसपी ने यह दावा किया कि वहां मौजूद लोग पूरी तरह से उचित थे और जांच में उनकी उपस्थिति वैध थी। दूसरी ओर एक और मार्मिक और चौंकाने वाली खबर आई है। पीड़िता की मां ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि पुलिस ने उस दिन ही इस केस को दबाने का प्रयास किया था जब वह अपनी बेटी को देखने गई थी। इस दर्दनाक घटना को समझने की कोशिश करें। पीड़िता की मां को फोन पर कुछ और जानकारी दी गई, जबकि वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। जब वह पहुंची तो उसे अपनी बेटी से मिलने के लिए 3 घंटे तक इंतजार कराया गया। यह स्थिति न केवल पीड़िता की मां के लिए अत्यंत कठिन थी, बल्कि यह पूरी जांच प्रक्रिया की गंभीरता को भी दर्शाती है। इस घटना ने दर्शाया कि न्याय की खोज में पीड़िता के परिवार को किस हद तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब पीड़िता की मां को अंततः अपनी बेटी से मिलने की अनुमति मिली तो भी उसे केवल सीमित समय के लिए मिल पाने की अनुमति दी गई, जिससे वह अपनी बेटी की स्थिति का पूरी तरह से अवलोकन नहीं कर सकी। इसके बाद एक सुनियोजित प्रयास के तहत यह झूठ फैलाया गया कि बिटिया रानी के साथ कोई जघन्य अपराध नहीं हुआ था और यह घटना आत्महत्या का परिणाम थी। लेकिन एक मां की दृष्टि से यह विश्वास करना असंभव था। पीड़िता की मां ने बताया कि जब उन्होंने अपनी बेटी से आखिरी बार बात की थी तो वह खुश और स्वस्थ थी। परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थीं और उनके लिए लड़के खोजे जा रहे थे। अचानक ऐसी स्थिति में बदल जाना असंभव लगता है। जब पीड़िता की मां ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया तो यह सामने आया कि पुलिस ने परिवार पर दबाव डाला कि वे इस केस को दबा दें। पुलिस द्वारा परिवार को पहले रफा दफा करने के लिए दबाव डाला गया और जब यह प्रयास विफल रहा तो पुलिस ने एक साधारण पेपर पर साइन कराने की कोशिश की, जिसे परिवार ने फाड़कर पुलिस के सामने फेंक दिया। इस घटनाक्रम ने स्पष्ट कर दिया कि पुलिस मामले को दबाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही थी और पीड़िता के परिवार ने इस दबाव का विरोध किया। अब यह सोचने की बात है कि अगर प्रिंसिपल संदीप घोष का इस मामले में सीधा हस्तक्षेप नहीं होता तो एक मामूली कर्मचारी या नौकर को बचाने की कोशिश क्यों की जाती। संदीप घोष एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में कई उच्च स्तरीय अधिकारियों के समान शक्तियों और संसाधनों के साथ आते हैं। यह स्थिति यह दर्शाती है कि इस मामले में कुछ गहराई से जुड़ी हुई बातें हैं और यह घटना एक सामान्य स्कूल की घटना से कहीं अधिक जटिल और गंभीर है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रिंसिपल संदीप घोष के पास केवल एक साधारण शिक्षा का पद नहीं था, बल्कि उनके पास पर्याप्त संसाधन और प्रभाव थे जो इस केस की जटिलता को बढ़ाते हैं। यह मामले की गंभीरता को स्पष्ट रूप से इंगित करता है और यह भी दिखाता है कि इस केस में किसी शक्तिशाली व्यक्ति के बिना ऐसा साथ दिए ऐसा संभव नहीं था। एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अपने संस्थान के एक वॉलंटियर के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाएगा, यहाँ तक कि पुलिस पर दबाव डालकर पैसे देकर उसे बचाने की कोशिश करेगा और केस को रफा दफा करने के प्रयास करेगा। यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिना ही वह आत्महत्या का दावा क्यों करेगा, जबकि उसकी अपनी नौकरी भी दांव पर लगी हुई है। यदि आप इन सभी घटनाओं को जोड़कर सोचें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मामला जितना सीधा प्रतीत होता है उतना है नहीं। प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने जो सीसीटीवी फुटेज प्रदान किया है वह इस मामले की गंभीरता को उजागर करता है। इस फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि घटनाएं कैसे घटित हुईं और किसने क्या किया। अब गिरफ्तारियों की संख्या 20 तक पहुंचने की संभावना है, जो इस बात को और अधिक प्रमाणित करती है कि यह केस एक जटिल और गहरा षड्यंत्र है। इस प्रकार प्रिंसिपल के इस प्रयास के पीछे कुछ निहित कारण हो सकते हैं जो इस केस की सच्चाई को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज के वीडियो के बस इतना ही, मिलेंगे अगले। ओके, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि संजय रॉय को जो है वो ये मेन कल्प्रिट संजय रॉय नहीं है, ठीक है, उसने किया, ठीक है, लेकिन उसके पीछे मैं आप लोगों को पहले भी बोल रही थी ना, इसके पीछे इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां जिनको छुपाने के लिए उसने जो है ना अपना यूं
यूं गुनाह जो है वो अपना कबूल कर लिया है कि हाँ जी मैंने रेप किया, मैंने मर्डर किया। और उसका इतनी जल्दी कबूल करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि बाकी लोग जो बड़ी-बड़ी हस्तियाँ जिनको वो छुपा रहा था वो छुप जाएँगी, ठीक है? और कुछ टाइम मेरे ऊपर केस चलेगा, दुनिया चुप हो जाएगी, ठीक है? सारा शांत हो जाएगा माहौल, तो फिर जिन हस्तियों को मैंने छुपाया ना वो मुझे जो है ना यहाँ से बाहर निकालेंगे। और संदीप तो यार मैं उसकी वाइफ को सैल्यूट करती हूँ, जिसने जो है वो ये नहीं सोचा कि मेरे हस्बैंड जो है वो इसके अंदर आएगा, क्योंकि एक औरत का दर्द ना एक औरत ही समझती है। तो बहुत अच्छी बात है उसने सीसीटीवी फुटेज जो सही वाली थी वो उसने दे दी। और प्रिंसिपल यार मैं मुझे पहले शुरू से लग रहा था कि ये बंदा जो है ना ये बहुत अजीब इसका था कि एकदम जो है वो रिजाइन और फिर दूसरी जगह के ऊपर जो है वो उसको नौकरी मिल जाती है, क्राइम सीन के जो है वो करीब ही जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया जाता है। और एक न्याय मोड़ भाई प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर ये सारी चीजें हुई हैं। और ये जितना केस जो है वो सिंपल ठीक है और रेप एंड मर्डर का लग रहा था ना, नहीं इसके पीछे बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं ना एक पूरा इंडस्ट्री किसी चीज की चलती है गुनाहों की। तो वो बंदी को आई थिंक सो मेरे ख्याल से उस लड़की को या तो ये सब चीजें पता चल चुकी थी, ये जितनी भी गलत काम उस हॉस्पिटल के अंदर हो रहे थे, और फिर इन लोगों ने जो है वो उसका मर्डर कर दिया और उसको रेप किया और ये सारी चीजें की, ठीक है। और अगर इस दफा इनको सजा नहीं ना मिलती तो फिर ऐसे होता रहेगा होता रहेगा। ये लोग पैसे देते हैं, छूट जाते हैं, बच जाते हैं, और बेचारी जो लड़कियां जो इस चीज के अंदर विक्टिम बनती है उनके लिए यार ये फिर और लोगों के लिए रास्ते खुल जाते हैं। जब इतने बड़े केस के ऊपर भी बात नहीं ना होती, पूरा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये केस चल रहा है, और अगर ये न्यूज और इस चीजों को देखकर अगर जो कल्प्रेट हैं ठीक है ओरिजिनल वाले जो 20-30 लोग जो इस चीज सिचुएशन में इस चीज के अंदर मुलव्वस है ना, अगर उनको पकड़ के नहीं उनको सरेआम फांसी नहीं दी जाती ना, तो मैं कहती हूँ कि ये चीज जो है ना वो अगर ये छूटेंगे ना तो बाकी लोगों के लिए बहुत रास्ते खुल जाएंगे। बाकी लोग कहेंगे हाँ यार तब भी तो केस चला था ना, कितनी बातें हुई थी, किसी ने कुछ कहा था नहीं, तो अब भी कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मजीद रास्ते फिर खुल जाते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर जो है ना जस्टिस फॉर मौमिता जरूर लिखिएगा, बिकॉज ये केस जो है ना सिर्फ इंडिया वाले नहीं चाहते कि इसके ऊपर जो है वो उस बंदी को इंसाफ मिलना चाहिए, उस डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बाकी कंट्रीज के लोग जिन तक ये केस पहुंचा ना, जिनके कानों और आंखों ने ये केस सुना है, वो यही चीज चाहते हैं कि भाई इस बंदी को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। इतना ब्रूटल बिहेवियर उसके साथ इन्होंने किया, और मतलब सोच के भी ना रूह कांपती है, रोंगटे खड़े होते हैं। ऐसे लोगों को जो है ना इस मुआशरे में के अंदर जो है ना वो रहने का कोई हक नहीं है। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। तो चलिए कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।